भारत साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। न डरे हैं न दबे हैं और डटकर सिंघू बॉर्डर से लाइव कवरेज लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मैं यहां पर डटी हुई हूं और यहां से आपको एक एक तस्वीर दिखा रही हूं। आपको बता दें आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया था लेकिन बुरी तरीके से वो फ्लॉप रहा और इसी जगह से सिंघू बॉर्डर से ही 13 किसानों का एक डेलीगेशन निकल पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात शुरू होने वाली है और इस बीच मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ है। श्वेता, नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर बड़ी है प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन सीधे ग्राउंड से। और इस वक्त मैं यूपी गेट पर मौजूद हूं जहां किसान आंदोलन का 13वां दिन है। वहां सबसे बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। किसानों के साथ अमित शाह की ये पहली मीटिंग है। गृह मंत्री सीधे इस मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे हैं और बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, ये जानना बहुत अहम है। अभी शाम 7 बजे मीटिंग शुरू हुई है, 1 घंटे हो चुके हैं इस मीटिंग को शुरू हुए, जिसमें 13 किसान नेता शामिल है और हर किसी की निगाह इस बात को लेकर कि आखिर कल क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 7 बजे मीटिंग हो रही थी लेकिन थोड़ी ही देर में मीटिंग की शुरुआत होगी क्योंकि अभी तक जो मीटिंग है जिसके लिए यहां से किसान गए थे वो अभी शुरू नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में वो बैठक शुरू होने वाली है। अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था लेकिन वेन्यू में तब्दीली हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बंद के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 13 किसान नेताओं से वो करेंगे मुलाकात। कल की बैठक से पहले किसानों से ये मुलाकात होनी है और कल किसानों से आपको याद होगा कि छठे दौर की जो बैठक है वो शुरू होगी केंद्र सरकार और किसानों के बीच दोपहर 12 बजे। लेकिन उससे पहले ये अहम बैठक जो बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। तो ये बड़ी बैठक है कविता, इस वक्त कविता ये बड़ी बैठक है। आप सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है, मैं यूपी गेट पर मौजूद हूँ। 3 अलग-अलग बैठकें की जा रही हैं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से और इस वक्त किसानों को भी बड़ी उम्मीद है। मैं जरा यूपी गेट की तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो किसान है सुबह से ही डटे हुए हैं और कल क्या होने वाला है ये हर कोई जानने चाहता है। और आज की जो मीटिंग है ये एक बहुत बड़ा रोड मैप होगी कल की मीटिंग को लेकर के। लेकिन कल छठे दौर की जो ये बैठक है इससे क्या नतीजा निकलेगा, इसका एक संकेत आज शाम जब ये बैठक शुरू होगी अमित शाह और किसानों के बीच तो शायद उससे पता लगेगा। फिलहाल इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। किसान आंदोलन पर कल फाइनल फैसला। नाराज किसानों को मनाएंगे गृह मंत्री शाह। वार्ता से पहले आखिरी रास्ता। देश की नजरें अब सरकार और किसानों के बीच होने वाली कल की बैठक पर जाकर टिक गई हैं। एक तरफ किसान नेता हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह। जब केंद्र के नुमाइंदों से बात नहीं बनी, किसानों और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच समझाइश से भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो ऐसे में किसानों को समझाने का बीड़ा अमित शाह ने उठा लिया है। अपनी राजनीति की समझ और दूरदृष्टि से बीजेपी को शून्य से शिखर पर पहुंचाने में अहम भागीदारी निभाने वाले अमित शाह सरकार और किसानों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि कल किसानों और सरकार में कृषि कानून को लेकर बात बन जाए और 13 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन खत्म हो जाए। शायद यही वजह है कि कल की बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलना जरूरी समझा। किसान ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आखिरी रास्ता नहीं है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल की बैठक में ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद जताई। किसानों से जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में कुछ किसान अपनी बात पर बहुत जो जिसको कहना चाहिए कि अड़े हुए हैं इन बिलों के कारण से, लेकिन बहुत संख्या ऐसी भी किसानों की है जो चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर ली जाए और बिल ऐसे ही रहने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मत चल रहे हैं। तो भी हमने तो अपने सुझाव देने होते हैं, हमने सुझाव दिए हैं और किसानों के हित में जो बात होगी वही केंद्र सरकार करेगी।
कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा। अब इस बातचीत की कमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाल ली है। कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहली बातचीत 14 अक्टूबर को हुई, जो 2 घंटे तक चली, जबकि बातचीत का दूसरा दौर 13 नवंबर को 7 घंटों तक चला। दोनों ही बातचीत बेनतीजा रही। 1 दिसंबर को तीसरे दौर की वार्ता हुई, जो 3 घंटे तक चली, इसमें भी बात नहीं बनी। इसी वजह से 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के नुमाइंदे फिर बातचीत के लिए साथ बैठे। ये बातचीत 7 घंटे तक चली और ये भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। 5 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई, जो 5 घंटे तक ही चली। अब कल 6ठे दौर की बातचीत होनी है। किसानों के साथ सरकार को भी उम्मीद है कि कल की बातचीत से सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। किसान पूरी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 12 दिनों से जमे हैं। पूरी तैयारी के साथ आए किसान कृषि कानून को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में पूरे देश की उम्मीदें कल होने वाली सरकार और किसान के बीच बातचीत पर जाकर टिकी हैं। किसान आंदोलन को 12 दिन हो गए हैं। हर दिन के साथ आंदोलन उग्र होता जा रहा है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार नए कृषि कानूनों को ही किसानों के हित में बता रही है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में शुरू हुआ प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप ले चुका है। पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान आर पार के मूड में हैं। किसान लंबे समय तक जमे रहने के लिए तैयार होकर आए हैं। प्रशासन की तरफ से लाख कोशिशें करके देख ली गई। आंसू गैस से लेकर पानी तक की बौछार की गई, लेकिन मजबूत इरादों के सामने सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में कल की होने वाली बैठक से कोई नतीजा निकलता है तो किसानों के साथ साथ 12 दिनों से बंधक बनी दिल्ली को भी सांस लेने की फुर्सत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं लगातार अपने दर्शकों को यही बता रही हूँ कि यही सिंघू बॉर्डर और यहीं से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद 13 किसान नेता जो है उनका एक प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है अमित शाह से बातचीत करने के लिए, जिनमें से एक थे राकेश टिकैत। बातचीत से ठीक पहले राकेश टिकैत ने क्या कहा है मीडिया से, रिपब्लिक भारत से आइए आपको दिखाते हैं। विश्वविद्यालय बुलाया गया, अभी जानकारी होगी या नहीं होगी आप देख रहे हैं। बाकी साथियों को पता चला मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, अभी देख रहे कहाँ है, ढूंढूंगा अभी हो रही है नहीं हो रही। अरे अच्छा मार में बुलाया क्या, पूछा पे कोई जानकारी ऐसी बात कर लेंगे अभी जानकारी बुलाया गया क्या, अभी जानकारी विश्वविद्यालय बुलाया गया, अभी जानकारी होगी या नहीं होगी। अगर अरे हमें बता दीजिए, हमें रहना है कि जाना है, आई से AR पे अभी जानकारी कर लेते हैं। अभी आपकी 7 बजे से मीटिंग नहीं अभी नहीं गए, अभी बात करेंगे। हमको जानकारी मिली थी यहाँ पर मीटिंग है और बात करेंगे। जानकारी क्या मीटिंग होगी, जानकारी नहीं गई थी, अभी नहीं गई, क्योंकि 7 बजे के लिए आपने हमारी हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं कहाँ मीटिंग है, तो उन लोगों से बात कर आप जो लोग बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी पूसा इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए हैं, चले जाएंगे। लेकिन फिर ये क्या कुछ मुठभेड़ नजर आ रही है क्या, कि जिस तरीके से आधे लोग वहाँ बैठे हैं या फिर एक लाइन पे नहीं है सब लोग? नहीं सब एक लाइन पे है, क्योंकि कोई भी बजे का टाइम आपने बताया, वो भी कोई भी बातचीत होगी सब एक लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं। बातचीत तो ये बताया जा रहा है टिकैत साहब कि जारी है बातचीत, तो जारी है तो हो जाएगी। जो भी लोग जा रहे हैं वही बात कर रहे हैं। आज हो रही कि नहीं हो रही है तो बता दीजिए। अभी देख रहे, बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? अभी नहीं, अभी देख रहे, उनसे बात कर लूँ, अभी जानकारी करेंगे। अभी देख रहा ना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जो इस बैठक में शामिल है, 13 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल है और भारतीय किसान यूनियन के ही तमाम किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं यूपी गेट पर मौजूद हूं और यहां से इनकी जो उम्मीदें वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त अनुज मेरे साथ जुड़े हुए अमित शाह के घर के पक्ष से वो मौजूद है। अनुज, ये बताइए कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और क्या उम्मीदें लगाई जाए?
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हूँ। गृह मंत्री का ये घर है और जो कयास लगाया जा रहा था, जो बल्कि बताया गया था राकेश टिकैत द्वारा कि 7 बजे से ये मीटिंग शुरू होनी थी, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं राकेश टिकैत से, अभी आपने हमारी बातचीत में सुना कि क्या राकेश टिकैत का कहना था, तो लेकिन उसके बावजूद जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि 3 भागों में बांटा गया है किसानों को। जो ये 13 लोगों का जो डेलीगेशन था उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली मीटिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या वो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है या किस तरीके से हो रही है, उसको अभी इंतजार करने की ज़रूरत है। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पूसा इंस्टीट्यूट हमको बताया गया है, जहां किसान नेता को ले के गए हैं, यहाँ से उनको ले जाया गया है यहाँ से, और वहाँ पे कुछ किसान नेता मौजूद हैं जो कि मीटिंग शायद कयास जो लगाया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है हो रही हो। लेकिन अगर इन 3 भागों में बांट के ये बातचीत करी जा रही है कि किसी भी तरीके से जो कल होने वाली महत्वपूर्ण जो बैठक है उससे पहले ये रास्ता साफ कर लिया जाए। रहिएगा इस बीच राजनीतिक विश्लेषक आनंद साहू भी हमारे साथ है। आनंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सीधा और सटीक सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी राजनीति पर इतनी जबरदस्त पकड़ है, बहुत वर्षों का आपका अनुभव रहा है, क्या इस तरह की आपने स्थिति देखी जहां पर किसान जो है वो सरकार से संवाद करना चाहता है, अपने मामले का हल चाहता है, लेकिन विपक्ष था जो पूरे भारत को बंद करवाना चाहता था, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। ये कैसे नेता है जो अपने ही देश की छवि को खराब कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अन्नदाता के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत करने के लिए? निश्चित रूप से ये बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तमाम क्षेत्रीय दल। ये सारे दल देश को दलदल में डालने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं रिपब्लिक भारत के दर्शकों को, आज पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखेंगे कि किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पैसा, और उनके सिंचाई का व्यवस्था, मंडियों में बजाने वाले, ताली भरने वालों का तमाम तरह की चीजें हो रही है। और यही कारण है कि ये सारे लोग बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। किसानों और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो खेत जो है लिमिटेड है और पानी का साधन नहीं पहुंचता, और किसानों का दमन, पूंजीपतियों को दमन, प्याज सरकार का मूर्ख बन गया है। किसानों का दमन, पूंजीपतियों का दमन, थाली बजाने वाले पार्टी के नेता, थाली बजाने वाले पार्टी के नेता, थाली जो भरता है जो है राजनीति की थाली भरता है अन्नदाता, उसका भी प्रधानमंत्री जी मेरे पास डाटा है जो कि पूरी तैयारी के साथ अन्नदाताओं का लाश पे राजनीति करने वाला कांग्रेस, ये लाश की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग, अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझना चाहती हूँ कि देश का हर एक नागरिक चाहता है कि किसानों की समस्या का हल हो। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग किसानों के साथ वाकई में उनके हित के लिए हैं या फिर सरकार के विरोध के लिए? नहीं मिलता, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए मैं तो यही कहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी 2011 में मूल्य कहते हैं एमएसपी को मैंडेटरी करना चाहिए, तो जब कानून बन चुका है तो एमएसपी को मैंडेटरी करने में क्या दिक्कत है? आप 2011 में माननीय मुख्यमंत्री नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। विश्व भर में का बयान किसानों का नाम लेकर के ये मुख्यमंत्री भारत की बदनामी कर रहे हैं था और एमएसपी को मैंडेटरी करना चाहिए। और आज जो कांग्रेस कम्युनिस्ट जिन्होंने किसानों को एमएसपी को मैंडेटरी लगातार गुमराह करके उनके लाश की राजनीति करते हैं। मान्यवर मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल आनंद साहू जी और ऋषि जी, मैं दोनों से विनम्र निवेदन करूंगी, एक एक कर अपनी बात रखिए, एक एक तक अपनी बात रखिए। आप देश के अन्नदाता के बारे में बात कर रहे हैं, कृपया संयम बरतिए और एक एक कर बात करिए, एक एक कर बात करिए, अपनी बात जरूर रखिए लेकिन मर्यादा में रखिए और एक एक कर रखिए। लेकिन उनके लिए मेरी बारी, आपने कहा था कि आप मुझे बताने दीजिए, मैं गांव गरीब किसान मजदूरों का अगर कोई मसीहा है तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर उसके बारे में कोई संशय है तो किसान डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। फुर्सत होगा तब तो अगर हित कोई कर सकता है तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसका कारण है, सुन लीजिए, हिम्मत है तो मान्यवर आप सुन लीजिए, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, देश के किसानों को कैसे गुमराह करके पूरा डिरेल किया जा रहा है। तो गरीबों की बात करोगे। आज अगर आप देखेंगे, मैं एक सवाल पूछता हूँ
ये मित्र मोदी क्या बात करेंगे किसानों का? अरे मैं आप देखिए एक दूसरे के बीच बात को देश तक पहुंचने नहीं दे रहे। ऋषि जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, ये कैसा विपक्ष है? ये कैसा विपक्ष है? ऋषि जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल से बचने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि लगातार बोलते रहिए, एंकर की आवाज ही मत सुनिए। लेकिन मैं फिर भी अपना सवाल पूछूंगी। ऋषि जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, ये कैसा विपक्ष है? ये कैसा विपक्ष है जिसके पास मुद्दों का ऐसा दिवालियापन है, जिसके पास जनाधार बिल्कुल नहीं है, जो किसान का इस्तेमाल कर रहा है, किसान का इस्तेमाल कर रहा है, किसान को ढाल बना रहा है देश में अराजकता फैलाने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज में आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। अब जब शांति व्यवस्था है तो आप इस तरीके से शांति फैलाएंगे? किसानों को दिए क्या ये पार्टी ऐसे करेगी? ऋषि जी, वरिष्ठ पत्रकार है आप। कविता जी, सवाल कर रहा हूँ। कविता जी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले पार्टी के नेता को चुप कराएंगे तभी तो मैं बोलूंगा। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले के जो कार्यकर्ता बैठे हैं ये बोलने दे रहे हैं। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि जूम इन करके दिखाया जाए कि फोर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। और मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर और आंदोलन को जिन्होंने भी हाईजैक करने की कोशिश की है, किसानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दूं, इसी जगह पर आज अलका लांबा आई थी, किसानों ने मंच नहीं दिया, किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी नेता अगर नेतागिरी करने के लिए आएगा तो हम मंच नहीं देंगे। बात हमारे और सरकार के बीच कुछ ऐसा ही हुआ है। रणदीप सुरजेवाला के साथ भी किसानों ने कैसे दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी को आईना, और रणदीप सुरजेवाला के लिए ये वक्त है आत्ममंथन करने का। जरा देखिए किस तरीके से उनके खिलाफ होने लगी नारेबाजी। रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस पर किसानों का हल्ला बोल। कांग्रेस के झूठ की निकली हवा। किसानों पर सियासत कर घिरी कांग्रेस। किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस के लिए तस्वीरें सच्चाई का आईना है। वोट बैंक की चाशनी पर मक्खी की तरह टूटने वाली कांग्रेस को किसानों ने उसकी असली हैसियत दिखा दी। किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में लगी कांग्रेस को किसानों ने बता दिया है कि अब किसी भी झूठ से किसानों को बहलाना संभव नहीं है। मोदी सरकार और किसान समाधान के लिए लगातार वार्ता में लगे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला तितरम मोड़ पर धरने पर बैठे किसानों के पास अपनी सियासी रोटियां सेकने गए थे, लेकिन वहां जो हुआ उसने कांग्रेस की पलटू राजनीति की कलई खोल दी। किसानों के विरोध के बाद सुरजेवाला के पास मौके से उल्टे पैर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बीजेपी ने भी आज भारत बंद पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। खुद के पास जमीन नहीं है और इसी तरह से वही 50-100 लोगों का गुट रेंट अ कॉज, कोई एक चीज उठाई, मुद्दा उठाया, उसमें घुसे, अपना काम निकला, जनता को त्रस्त किया, धोखा दिया, आगे बढ़ गए। यही इनकी राजनीति है और मैं समझता हूं आज भी इनकी यही मानसिकता सामने आई है। किसानों के आंदोलन में बिना पूछे मेहमान की तरह शामिल होने गई कांग्रेस को ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। देश किसानों के लिए समाधान चाहता है, राजनीति नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूपी गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख रहे हैं जो किसान हैं वो किस तरीके से अब आग ताप रहे हैं। लेकिन ये जो तपिश है, ये तपिश बढ़े ना किसान आंदोलन की, बस ये उम्मीद है जल्द से जल्द एक निष्कर्ष निकले, हल निकले, यही एक कोशिश है। हमारे साथ खास मेहमान आनंद साहू जी जुड़े हुए थे और ऋषि मिश्रा जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता भी जुड़ी हुई है सिंगू बॉर्डर से। और इसी के साथ वक्त तो चला एक बहुत छोटे से श्रोता, इसी के साथ हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको बताते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और यहीं से 13 किसानों का डेलीगेशन अमित शाह के साथ बैठक कर रहा है और बेसब्री से टेंट के भीतर जो बाकी नेता है वो इंतजार कर रहे हैं इनकी वापसी का। इन्हें उम्मीद है कि आज समस्या का समाधान निकल आएगा। किसान आंदोलन का 13वां दिन और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए क्या है उनका कहना। स्मृति ईरानी जी, बंद तो फेल हो गई, मगर क्या बातचीत सफल होगी? सब कुछ अब बातचीत पर डिपेंडेंट है। बातचीत क्या सफल होगी? बंद तो फेल हो गई। अर्नब जी, बंद का फेल होना भारत की जीत का ऐलान है, जैसे कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में कहा। बंद का फेल होना विपक्ष के मंसूबों की हार है, जैसा कि आपने सुर्खियों में देश को बताया। लेकिन जब आप बातचीत की व्यवस्था की बात करते हैं तो सरकार ने बिल के पारित होने से पहले भी और बिल के पारित होने के बाद भी किसान चाहे संगठित हो अथवा किसान अकेला हो, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, सरकारी उपक्रमों के माध्यम से चर्चाएं लगातार सरकारी तंत्र की देश भर के किसानों के साथ चलती रही। इसीलिए आज एक हारा हुआ विपक्ष एक विषय को हाईजैक करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा था। उस प्रयास में भी विपक्ष सफल नहीं हो पाई। बातचीत की अगर हम बात करें तो सितंबर माह में किसानों को भड़काने के लिए उनको कहा गया था कि ये सरकार एमएसपी के ऑपरेशंस बंद कर देगी इस बिल के आने के बाद। आज आपकी अनुमति से मैं कहना चाहती हूं कि किसानों के मध्य में आज किसान स्वयं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके वचन पूर्ति का प्रमाण बनके खड़े हुए हैं। सितंबर माह के बाद से 5 दिसंबर तक अगर मैं एमएसपी ऑपरेशंस में मात्र धान की बात करूं अर्नब जी, तो इस पूरे अंतराल में 33 लाख किसानों से 336 लाख मैट्रिक टन सिर्फ इन्हीं चंद महीनों में एमएसपी ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने खरीदी। 33 लाख किसानों को 60,000 करोड़ से ज्यादा मात्र इन्हीं चंद महीनों में एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार ने मुहैया कराई। और सबसे दिलचस्प बात यह है अर्नब जी कि इनमें से 60% जो लाभार्थी हैं वो पंजाब राज्य से हैं। इसका मतलब न सिर्फ विपक्ष का ये झूठ परास्त हुआ, बल्कि पंजाब के उस छोटे किसान ने भी बढ़ चढ़कर एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ भाग लिया और अपना बकाया भारत सरकार के माध्यम से उन्होंने पाया। दूसरा भ्रम जो विपक्ष ने फैलाया था जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था कि देश भर की मंडियां भारत सरकार बंद कर देंगी। मंडी व्यवस्था चलती रही और आज जो आपके चैनल में दृश्य देखे गए, जहां जहां मंडी स्वतंत्र भारत में चल रही है, विपक्ष के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए निर्दोष जनता पर डंडे बरसा रहे हैं ताकि मंडी जबरन वो बंद कर सके। तो आपने सही कहा अर्नब जी, विपक्ष के मंसूबे नाकामयाब हुए हैं। भारत आज जीतता है, लेकिन भारत को पूछना चाहिए कि विपक्ष के एक नेता जो बढ़ चढ़कर ट्वीट राजनीति करते हैं, वाड्रा कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष, ये स्वयं क्यों तब गायब थे जब सदन में इन बिलों पर चर्चा हो रही थी। इसका मतलब ये कि इस परिवार के लिए राष्ट्रनीति कोई मायने नहीं रखती, मात्र राजनीति मायने रखती है। इसीलिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ताकि उनका भला हो और देश में किसान का उत्थान ना हो। तो देखा आपने किस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंकड़ों को गिनाते हुए विपक्ष के दावे की हवा निकाल कर रख दी और साफ कर दिया कि दरअसल इस देश में जो विपक्ष है उसका एजेंडा यही है कि सरकार जो भी कर रही है, किए कराए को किसी तरीके से उस पर पानी फेर दिया जाए और आम जनता को बरगलाया जाए। किसानों को भी बरगलाने की आज भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए बंद फेल हो गया और लोकतंत्र जो है वो एक बार फिर से जीत गया। इस मुद्दे पर प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है, किस तरीके से वो ये मानते हैं कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। बातचीत क्योंकि पास हो गई है, बंद फेल हो गया। अर्नब गोस्वामी ने उनसे भी की एक्सक्लूसिव बातचीत, आइए आपको दिखाते हैं उसका अंश। आज भारत, जावड़ेकर जी, खुला रहा। भारत के सड़कों में खाली नहीं थे, भारत के सड़क, मंडियां खुली थी, मार्केट खुले थे, लोग बाहर थे। बंद फेल क्यों हुई? और जो सवाल मैंने पहले पूछा था, बंद तो फेल हो गई, मगर क्या बातचीत सफल होगी? प्रकाश जावड़ेकर जी, बंद में जब ये मूल समझना चाहिए कि ये देश भर का आक्रोश नहीं है,
ये पंजाब में किसानों का जरूर आक्रोश है, गलत फहमियों के कारण, भ्रमित होने के कारण और भ्रमित करने के कारण राजनेताओं ने। और बाकी जगह जो आंदोलन दिख रहा है वो एक सिंबॉलिक है, क्योंकि सारे दल जो आ गए हैं, मोदी का विरोध करने का एक अवसर मिलता है तो वो सब इकट्ठा होते हैं, और वो होने के बाद अपनी जो थोड़ी ताकत जो थोड़ी रहती है वो सब लगाते हैं, और इसलिए लगता है कि ऑल इंडिया है। तो ऑल इंडिया नहीं था एक तरह से। और पंजाब की मात्र जो किसान है वो हमारे हैं। किसान के यानी देश के 5% किसान भी हो तो भी हमारे किसान हैं, और उनके मन में कोई भी दुविधा न रहे ये देखना हमारा काम है। और इसलिए पिछले 5 दिन चर्चा हुई है, कल भी होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उससे समाधान होगा। क्योंकि ये भी समझता है ना कि भाई एपीएमसी खत्म नहीं हुई है। इस साल पूरा धान पंजाब के 25 लाख किसानों ने वहाँ जमा किया है, और उनको पैसे 56,000 करोड़ रुपए मिले हैं, और एमएसपी ज़्यादा बढ़ी है पिछले साल की तुलना में। तो ये एमएसपी भी जीवित है, एपीएमसी भी जीवित है, इसका ये सबूत है। जावड़ेकर जी, विपक्ष जो है वो कह रही है हमने सरकार को हिला दिया, सरकार अभी डरी हुई है, सरकार को हमने घेर कर रखा है, सरकार की नींव मजबूत नहीं है। इस चक्रव्यूह से आप कहते हैं कि विपक्ष पाखंडी है, मगर वो कहते हैं कि हमने ऐसे चक्रव्यूह में डाल दी मोदी सरकार को कि इस चक्रव्यूह से मोदी सरकार निकल नहीं पाएगी। ऐसा है, दिन में सपना देखना पाबंदी नहीं है, लेकिन वास्तविकता है कि जिसके मन में जनता की कल्याण ही एकमात्र मंत्र है और उसके लिए ही जीते हैं और उसके लिए ही काम लगातार करते हैं, न घर न परिवार, केवल 24 घंटे देश का जो हित के लिए ही काम करता है, उस पर गरीब का भरोसा है, उस पर किसान का भरोसा है, उस पर मजदूर का भरोसा है, उस पर मध्यम वर्ग का भरोसा है, उस पर उद्योगों का भरोसा है। क्योंकि इस देश में कभी नहीं ऐसी एक अच्छी सरकार मिली है। तो फिलहाल इस वक्त आप प्रकाश जावड़ेकर को सुन रहे थे कि किस तरीके से किसानों को भरोसा है सरकार पर। और मेरे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के ही जो तमाम किसान है वो इस वक्त मौजूद है। कल की बैठक होने जा रही है, क्या उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं? हालांकि इस बीच अमित शाह के साथ भी एक बैठक अभी किसानों के साथ हो रही है, जिसमें आपके नेता गए राकेश टिकैत। जी, उम्मीद है। अब तक तो गृह मंत्री उनसे हो रही थी, एक सीढ़ी तो चढ़े, अब गृह मंत्री ने बुलाया तो आशा तो हमें बंधी है कि शायद वो कछु करे। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, जैसा ही कह रहे हैं कि उम्मीद बढ़ी है। चलिए एक सीढ़ी आगे और बढ़े। अभी परिणाम कुछ आया नहीं है, जब परिणाम आएगा तब बात होगी उस पर। अभी मीटिंगों का दौर तो 5 मीटिंग पहले गृह मंत्री ने अगर बुलाया है मीटिंग के लिए और गृह मंत्री के साथ तो पहली बैठक हो रही है। जी, देखते हैं क्या करते हैं गृह मंत्री। क्या उम्मीद है आपको? आप आशावान है, उम्मीद करते हैं अच्छा करें, वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को माने। कल की एक बैठक के बाद और आज की एक बैठक के बाद निष्कर्ष निकलेगा? निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो बैठा ही है। देखिए, ये किसान है जो लगातार डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि उम्मीद इनकी भी बहुत बड़ी है कि इस बैठक के बाद एक निष्कर्ष निकलेगा और जो किसानों का आंदोलन है वो कम से कम खत्म होगा। लेकिन कल की बैठक को लेकर के और आज पूरा दिन जो एक स्थिति रही उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत बंद पर सियासी खेल। बंद के नाम पर बवाल। पलटू विपक्ष की निकली हवा। राजनीति की दुकान पर किसानों का ताला। ये तस्वीरें कांग्रेस शासित राजस्थान के जयपुर की हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत बंद को हाईजैक करने का प्लान कैसे मोदी विरोधियों को ही भारी पड़ रहा है। सुना आपने, सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस कार्यकर्ता जब बाजार बंद करवाने पहुंचे तो कारोबारियों ने कैसे उन्हें देश का मूड समझाया। ये तस्वीरें कांग्रेस के फेल भारत बंद का सबसे बड़ा सबूत है।
जयपुर के चांदपोल बाजार में कांग्रेस नेता कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ जबरन दुकानें बंद करवाने गए थे, लेकिन वहां जो हुआ उसकी कल्पना कांग्रेस ने सपने में भी नहीं की होगी। बाजार के कारोबारी बंद के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो गए। मोदी मोदी के नारे ऐसे गूंजे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उल्टे पैर लौटना पड़ा। सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता से पहले भारत बंद के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का सपना देखने वालों को आज देश की जनता ने करारा सबक सिखाया है। किसान आंदोलन को हाईजैक कर अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में लगे लोगों को आज जनता ने दिखा दिया कि वोट बैंक की राजनीति के दिन अब लद गए हैं। भले ही पलटू विपक्ष ने देश की जनता और किसानों को बहकाने की लाख कोशिश की हो, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और खुले बाजारों ने दिखा दिया कि ये पब्लिक है, सब जानती है। को तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से मंडी में कारोबार है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे ये तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं और व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है। मंडी के सभी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। गाजीपुर मंडी के बाद अब हम आपको दिखाते हैं देश के सबसे व्यस्त बाजारों में शामिल चांदनी चौक में भी भारत बंद कैसे फेल हुआ। देखिए तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी भी तरह का कोई बंद यहाँ पर चांदनी चौक में नजर नहीं आ रहा। किसानों के नाम पर राजनीति करके सरकार को घेरने का प्लान जब फेल हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये आप देख रहे हैं दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है। कांग्रेस ने दरअसल कांग्रेस समेत लगभग 13 दलों ने समर्थन किया है। 13 दलों ने समर्थन किया है इस भारत बंद को। ये देखिए दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। फिलहाल ट्रैफिक स्मूथ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिखाते हैं। किसानों के ऐलान के बाद भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कैसे डॉक्टरों को रोका, देखिए इन तस्वीरों में। हॉस्पिटल जाना है। क्यों? मैं खुद डॉक्टर हूं भाई। डॉक्टर है ये तो मैं रिक्वेस्ट। अरे यार भैया यार सभी है फिर तो कुछ ना कुछ है यार। किसान बिल किसानों को सपोर्ट करो, आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। राजस्थान के बाद यूपी के कानपुर की ये तस्वीरें देखिए। किसानों के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर कैसे हुड़दंग कर रहे थे। तो देखा आपने किस तरह से देश विरोधी ताकतें जो है वो एकजुट हो गई थी। आज कोशिश यही थी कि किसी तरीके से तो देश की शांति उसे हाईजैक कर लिया जाए। ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपब्लिक भारत सुबह 8 बजे से, आपको याद होगा, मैं यहीं से रिपोर्टिंग कर रही थी और यहां से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई भीतर, क्योंकि नेटवर्क की समस्या है इसलिए हम बाहर आकर बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल कोशिश यही है, यहाँ पर जो नेता भीतर है इनको बहुत शिद्दत से इंतजार है कि अमित शाह के साथ जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद नेता जब वापस आएंगे, 13 सदस्यों का एक डेलीगेशन पहुंचा है तो गुड न्यूज के साथ ही वापस आएंगे। श्वेता मेरी सहयोगी। तो लगातार रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल अपडेट दे रही है। उम्मीद बड़ी है कि कल की बैठक से एक बड़ा नतीजा निकलेगा। खबर बड़ी है मैं और कविता के साथ फिलहाल इतना ही।